एक ऐसी माँ जो खुद भूखी रहकर भी दूसरों को अमृत पिलाती है, एक ऐसा मंदिर जो धरती पर चलता है, और एक ऐसा विज्ञान जिसे ऋषियों ने समझा था पर हम भूल चुके हैं। क्या अब भी आप गाय को केवल एक जानवर समझते हैं? सनातन में माँ एक भावना नहीं, एक ऊर्जा है, और जब वो ऊर्जा धरती पर उतरती है तो उसका नाम होता है गौ माता। वो सिर्फ दूध नहीं देती, जीवन देती है। वो सिर्फ शरीर नहीं पालती, संस्कृति को झिलाती है। आज हम उसी गौ माता की बात करेंगे जिसे आधुनिक दुनिया ने पशु कहा, पर सनातन ने उसे परम शक्ति माना। धर्म में गौ माता का स्थान। ऋग्वेद में गाय को अघन्या कहा गया, जिसे किसी हाल में क्षति नहीं पहुंचाई जा सकती। भगवान श्री कृष्ण ने अपना पूरा बचपन गौओं की सेवा में बिताया, क्योंकि गौ केवल जीव नहीं, जीने की शैली है। कामधेनु, वो दिव्य गाय जिससे समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। 33 कोटि देवताओं का वास गाय के अंगों में, ये कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि प्रतीक है उसके योगदान का। शरीर, मन, आत्मा और प्रकृति चारों को पोषण देने वाली। विज्ञान की दृष्टि से गौ माता। आधुनिक विज्ञान अब मान चुका है जो आर्यों ने सहस्रों वर्ष पहले जान लिया था। गौमूत्र, शरीर को विषमुक्त करने वाला प्राकृतिक औषधीय अमृत। गोबर, रेडिएशन को अवशोषित करने वाला तत्व। NSA तक ने परीक्षण किया। पंचगव्य, दूध, दही, घी, गौमूत्र और गोबर मिलकर बनाते हैं शरीर की शुद्धि और रोग नाशक संयोजन। देशी गाय का A2 दूध, एंटीऑक्सीडेंट, इम्यूनिटी बूस्टर और मानसिक संतुलन में सहायक। गाय चलती नहीं, धरती पर चलता फिरता मेडिकल स्टोर है। पारिस्थितिकी, खेती और जीवन में गौ का योगदान। गाय से जुड़ा हर तत्व जीवन रचता है। गोबर, जैविक खेती का मूल आधार। गौमूत्र, कीटनाशक नहीं, जीवन रक्षक। बछड़ा, भविष्य का हलवाहा, गांव की रीढ़। गौशालाएं, जहां केवल पशु नहीं पलते, वहां संस्कृति की जड़ें सिंचती हैं। गाय की रक्षा प्रकृति की रक्षा है। गाय की सेवा धरती माता की सेवा है। मां क्यों कहा गया? मां वही जो बिना मांगे दे और दुख में भी मुस्कुराए। गाय वही करती है, सबको समान ममता से देखती है। वो श्रम नहीं करती, सेवा करती है। वो स्वार्थ नहीं रखती, सिर्फ समर्पण करती है। सनातन ने गाय को पूज्य इसलिए माना क्योंकि उसमें मां की आत्मा बसती है। गाय को बचाना केवल परंपरा नहीं, अपनी आत्मा को बचाना है। आज जब पूरी दुनिया पर्यावरण संकट, स्वास्थ्य समस्याओं और मानसिक तनाव से जूझ रही है, गौ माता फिर से समाधान बनकर खड़ी है। वो हमें बस एक मौका देना चाहती है, उसे समझने का। गौ की रक्षा का अर्थ केवल गौ नहीं, बल्कि जल, जंगल, जमीन और जीवन, इन सब की रक्षा है। गाय के बिना जीवन अधूरा है और सनातन मौन है। अब समय है फिर से जुड़ने का, फिर से जागने का, फिर से सनातन बनने का। गौ माता की ओर लौटिए, स्वयं की ओर लौटिए। अगर आपको इस ज्ञान से कुछ भी नया जानने या समझने को मिला, तो इसे सिर्फ अपने तक न रखें, इसे साझा करें अपने परिवार, अपने मित्रों और अगली पीढ़ी के साथ, क्योंकि यही है सनातन का उद्देश्य, ज्ञान बांटना, जीवन जगाना। आप देख रहे हैं इंस्पिरिफाई माइंड्स, जहां हम सनातन के भूले हुए पन्नों को फिर से उजागर कर रहे हैं, विज्ञान, दर्शन और आध्यात्म की भाषा में। सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और साथ आइए उस यात्रा में जहां हम वेद से भविष्य तक का रास्ता फिर से खोज रहे हैं। जय गौ माता, जय सनातन।